हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज हम जो है वो सावन के पूरे महीने में हम कैसे पूजा पाठ करें, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सावन के सोमवार का विशेष अपना महत्व है। सावन के सोमवार से हम सावन सोमवार, प्रदोष, 16 सोमवार या फिर हम साल भर के सोमवार के व्रत का संकल्प ले सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। बहुत उत्तम महीना माना जाता है किसी भी व्रत की शुरुआत के लिए। जो सावन का महीना है, इसके जो अधिपति हैं वो हैं भगवान शिव। ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। तो इस पूरे महीने में हम कैसे पूजा पाठ करें या कैसे हम अपनी दिनचर्या रखें, इस पर हम बात करेंगे। तो सावन के महीने में हमें एक संकल्प लेना चाहिए। जैसे कि माघ महा, बैसाख या कार्तिक मास का अपना महत्व है, ऐसे सावन महीने का भी अपना महत्व है। सबसे पहले नियम बनाएं कि आप सावन के पूरे महीने एक निश्चित समय पर उठेंगे, निश्चित समय पर स्नान करेंगे और निश्चित समय पर पूजा करेंगे। पूजा कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूँ। सावन के महीने में आप पूरे सावन के महीने पर किस विधि के साथ पूजा करें कि आपको बहुत परेशानी भी ना हो, बहुत आसानी से पूजा भी हो जाए। तो सबसे पहले तो आप एक शिवलिंग का निर्माण कर लें। अगर आपके पास पहले से शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं शिवलिंग है, आप लेना चाहते हैं तो सावन में लीजिए, देखिए बहुत उत्तम होती है। शिवलिंग प्रत्येक व्यक्ति अपनी ग्रह दशा, अपनी महादशा के हिसाब से रख सकता है। अलग अलग तरीके से शिवलिंग बाजार में उपलब्ध है, अलग अलग धातु की शिवलिंग उपलब्ध है, आप वैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। महिलाएं शिवलिंग का पूजन कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। अब अगर नहीं शिवलिंग लेना चाहते हैं तो क्या करें? तो आप घर में काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। नहीं करना चाहते, आप शिव परिवार की फ़ोटो ले सकते हैं, जिसमें भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी तो हों ही हों, हर हाल में हो, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, ये चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे पूजा करें? आप एक निश्चित अपने मंदिर में एक स्थान बना लें, साफ़ सुथरा करके अच्छे से मंदिर को साफ़ सफाई कर लें, जाला वाला है तो निकाल लें। और जब सावन का शुरुआत हो तो उसी दिन, सावन वाले दिन से सुबह उठ के स्नान इत्यादि करके मंदिर में आ जाया करें। सबसे पहले गणेश जी का स्नान करा के उनका पूजन किया करें, फिर माँ गौरी का स्नान पूजन किया करें। शिवलिंग को आप कच्चे दूध से अगर प्रतिदिन स्नान कराते हैं सावन के महीने में, तो आप मानिए कि आपके समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं। ठीक ना, समस्त संकट। प्रतिदिन आप उन्हें कच्चे दूध से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा, आग, मदार, कच्चा बेर, इस तरीके की चीज़ें भगवान को अर्पित की जाती हैं, भगवान शिव को। तो शिवलिंग पे ये समस्त चीज़ें चढ़ाएं। माँ गौरी को भी आप लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं, भगवान शिव को भी सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएं, गणेश जी को भी लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। इस तरीके से आप समस्त चीज़ें अर्पित करके, चंदन कुमकुम अर्पित करके, कलावा वगैरह चढ़ाकर और आरती कर लीजिए। तो ये तो आपने कर ली सुबह में पूजा। इसके बाद जो आपका जप है, आपने पूरे सावन के महीने में कोई संकल्प लिया कि हम किताब पर रोज़ भगवान शिव का इतना नाम लिखेंगे या हम 1 माला 2 माला का जप करेंगे, जैसे भी जो भी आपने संकल्प ले रखा है। लेकिन जो भी क्रिया करें वो एक स्थान पर बैठ के करें, एक निश्चित स्थान बनाएं कि हम इस पूरे महीने इसी स्थान पर बैठ के अपना पूजा पाठ, जप, तप, कर्म जो भी हम यही करेंगे। उसके बाद सावन का महीना विशेष है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें। जैसे कि आज हमने दाल का दान कर दिया, कल हम चावल का दान करेंगे, परसों हम दही का दान कर देंगे, गुड़ का दान कर देंगे, शहद का दान करेंगे। इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ों का ऋतु अनुसार कोई फल उपलब्ध है उनका दान कर दें। पका हुआ भोजन अगर किसी को दान करना है तो वो भी दान कर दें। फिर शाम में मंदिर में आके आरती वगैरह करके और आपका जो भी भजन कीर्तन का मन है वो कर लें। तो सावन के पूरे महीने में आप इस तरीके से अपनी पूजा पाठ को मेंटेन कर सकते हैं। इस विधि के साथ आप पूरे सावन के महीने में पूजा कर सकते हैं। इससे आपको भगवान शिव की विशेष कृपा जो है वो प्राप्त होती है। जिन बच्चियों की शादी में थोड़ी सी समस्या आ रही होती है, वो सावन के महीने भर भगवान शिव की इस विधि से सेवा करके तो देखिए, आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और शादी ब्याह में आ रही जो देरी आ रही होती है कभी कभी, वो ठीक हो जाती है। भगवान शिव को वैसे भी शुभ वरदायक कहा गया है। आप उनसे जब वर मांगते हैं तो ज़रूर देते हैं। और भगवान शिव एक ऐसे जो है वो ईश्वर हैं कि वहाँ आपको बहुत सेवा नहीं करनी। अगर आप भगवान शिव की पूजा घर में करने में किसी भी कारणवश असमर्थ हैं तो आप रोज़ शिवलिंग के दर्शन ज़रूर कर लें। किसी शिवालय में चले जाएं, एक लोटे में जल ले लीजिए और वहाँ जाके भगवान शिव को जल चढ़ाकर और जो है पूजा पाठ वहाँ से अपनी पूरी कर सकते हैं। मंदिर में चले जाइए, भगवान शिव को जल चढ़ा दीजिए, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। भगवान शिव का विग्रह मिल जाएगा, माँ गौरी का मिल जाएगा, पार्वती जी का मिल जाएगा। शाम को मंदिरों में जगह जगह कीर्तन का आयोजन होता है, तो
आप वहाँ पे भी कीर्तन जाके कर सकते हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे दीदी मिट्टी से हम शिवलिंग तैयार करेंगे तो क्या हमें रोज़ करने? नहीं, रोज़ नहीं करने, आप एक बार कर लीजिएगा, आपका पूरे महीने चलते रहेंगे। कच्चे दूध से स्नान कराने का मतलब उस पर एकदम बोर नहीं देना है। 2-4 हमने दूर्वा से छींटे लगा दिए, दूध के बेलपत्र के साथ हमने छींटे लगा दिए। इनका ध्यान रखें। जब भी भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं तो सीधा पत्ता ना चढ़ाएं, उस पर आप थोड़ा सा कुमकुम चंदन लगा के उसके बाद बेलपत्र जो है भगवान शिव को अर्पित करें। सावन के महीने पर अगर आपकी पूजा करने की कोई क्षमता नहीं तो आप सिर्फ बेलपत्र ही चढ़ा दीजिए, उससे भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई है तो आप एक मुट्ठी चावल प्रतिदिन शिवलिंग पे चढ़ाइए। आप देखिए आपके जीवन में आ रही धन संबंधित समस्त समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार के कुछ दोष हमारी कुंडली में होते हैं, वो अगर हम सावन के महीने में इन चीज़ों को पूरा करते हैं तो हमारे जीवन से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य अपने आप आने लगती है, क्योंकि माँ गौरी, भगवान शिव का पूजन करने से माँ गौरी प्रसन्न होती हैं। माँ गौरी के प्रसन्न होने से श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति सबका समावेश होता है एक ही स्थान पर। तो भगवान शिव की पूजा आप घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है दीदी क्या महिलाएं शिवलिंग स्पर्श नहीं कर सकती? नहीं भाई, बिल्कुल कर सकती हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उनको स्पर्श कर रहे हैं तो शुद्धता का ध्यान रखें। आपने उस समय ऐसा कोई वस्त्र तो नहीं पहना है जो अशुद्ध समय में पहना हुआ हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप पूजा कर रहे हैं तो अपनी शुद्धता का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आपको महिलाओं वाली प्रॉब्लम हो गई तो बीच में उतने समय के लिए पूजा रोक दें। 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन में जब भी आपका वो मामला ठीक हो जाए उसके बाद पुनः आप पूजा जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सोम प्रदोष का व्रत आप शुरू कर सकते हैं सावन के महीने से। सावन सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, सावन से 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, सावन से 1.25 साल सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो सावन के महीने का अपना विशेष लाभ है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें वर्जित हैं, जैसे हम नहीं खाते पीते हैं, जैसे दही हो गया और भी कई चीज़ें जिनमें मैं डिटेल में कोशिश करूँगी वीडियो बना दूँ, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।